होप कि आप से बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के एक बहुत ही अच्छे वीज़ा के बारे में जो बिल्कुल रिसेंटली जर्मनी ने 1 जून 2024 को लॉन्च किया है, जिसका नाम है जर्मनी का अपॉर्चुनिटी कार्ड और इसको हम शांसन कार्ड के नाम से भी जानते हैं। एंड ये वीज़ा जब से लॉन्च हुआ है तब से इसको लेकर बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं। सब लोग वर्कर्स अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे इंडिया के वर्कर्स हों, चाहे पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, हर कंट्री के लोग इसको अप्लाई करना चाहते हैं बिकॉज़ इसकी सहायता से आप जर्मनी में बिना जॉब के आ सकते हो एंड आने के बाद फिर जॉब करके अपनी लाइफ टाइम के लिए सेटल हो सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये वीज़ा सबके लिए एक गोल्डन टिकट है जर्मनी में एंट्री करने के लिए। एंड इसको लेकर एक जर्मनी ने बहुत बड़ी अपडेट दी है, बहुत बड़ी बिग अपडेट दी है अपनी VFS की वेबसाइट पर। बिकॉज़ हम हर जो लेटेस्ट अपडेट आती है उसको फॉलो करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो अपडेट आई है वो आपको भी जानना ज़रूर, ताकि आपको क्लियर पिक्चर समझ में आ जाएगी कि आखिरकार जर्मनी ने क्या अपडेट दी है अपॉर्चुनिटी कार्ड को लेकर। एंड वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो आपको काफ़ी नुकसान होगा एंड कह सकते हो कि आपकी अपॉइंटमेंट भी बेकार जा सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि आप ये सब गलती करो, तो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू मेक श्योर कि भाई आपको ये अपडेट पता लगे। एंड इसीलिए मैं आपको ये जो अपडेट है मैं आपको जर्मनी सरकार की जो VFS की वेबसाइट है उसी पर लेकर आपको क्लियर दिखाऊंगा, ताकि उसको पढ़ने के बाद आपको खुद से बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज उस अपडेट से आपको बहुत फ़ायदा होगा। सो नाउ विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि ये जो अपडेट आई है जर्मनी की तरफ से उसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आगे मैं आपको ये ऑनलाइन भी दिखाऊंगा ताकि मेरी बात और उसको देखकर आपको यकीन हो जाए। तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जर्मनी का जो अपॉर्चुनिटी कार्ड है वो 1 जून से शुरू हो चुका है, बट जो इसकी अपॉइंटमेंट है वीज़ा की वो इन्होंने 6 तारीख से स्टार्ट किया, यानी कि 6 जून से स्टार्ट की है। और जर्मनी ने साफ कहा है कि इससे पहले जो वीज़ा था जॉब सीकर वीज़ा, उसके लिए बहुत सारे भारत के लोगों ने अप्लाई किया हुआ था और दूसरी कंट्री के लोगों ने अपनी कंट्री में अप्लाई किया था। तो जितने भी लोगों ने जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और जिनको वेटिंग लिस्ट में था, उनकी जो अपॉइंटमेंट है अब वो सारी डिलीट कर दी जाएंगी 5 जून तक। यानी कि जिन्होंने अप्लाई किया था जॉब सीकर वीज़ा के लिए, जिनका वेटिंग लिस्ट में था, जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, तो उन सब की अपॉइंटमेंट अब डिलीट कर दी जाएगी। एंड जो नया अपॉर्चुनिटी कार्ड है अब सबको उसी के थ्रू अप्लाई करना है, ताकि जॉब सीकर वीज़ा से आप हट जाएं और अपॉर्चुनिटी कार्ड पर आप फोकस करें। तो ये इसका एक मेन पॉइंट है, जो इसके ये मेन पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा मेन पॉइंट एक ये भी है कि जर्मनी की सरकार ने बहुत साफ कहा है कि जो ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और जिनको हमने अपॉइंटमेंट दे दी है पहले से, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनको हम अपॉइंटमेंट दे चुके हैं उनकी अपॉइंटमेंट वैलिड है और वो अपने टाइम पर, जो उनकी अपॉइंटमेंट का दिन है, टाइम है, उस पर जाएं और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट वैलिड है जिनको मिल चुकी है। तो कहने का मतलब ये, जिनको अपॉइंटमेंट मिल चुकी है उनके लिए अच्छी बात है कि उनकी अपॉइंटमेंट बेकार नहीं जाएगी, वो जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। बट जिनको नहीं मिली अपॉइंटमेंट, उनको सिंपल सा एक आंसर है कि अब वो भूल जाएं, डिलीट हो चुकी है उनकी। अब अपॉर्चुनिटी कार्ड के अंदर अपनी नए तरीके से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, ताकि अपॉर्चुनिटी कार्ड के अंदर ही उनको ये वीज़ा दिया जाए। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से शॉर्टकट में आपको सब कुछ समझा दिया है। अब मैं यही इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन दिखाता हूँ, ताकि उससे आपको पूरी तरीके से यकीन हो जाएगा एंड देन यू विल ट्रस्ट मी दैट आई एम सेइंग एब्सोल्युटली राइट। सो नाउ लेट मी शो यू दिस गुड न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ ऑनलाइन। सो नाउ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये है VFS ग्लोबल का ऑफिशियल अकाउंट, वो भी जर्मनी सरकार का। यहाँ पे लिखा हुआ है जर्मनी वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, यानी कि ये जो मैं VFS ग्लोबल की आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ, ये जर्मनी का VFS ग्लोबल अकाउंट है। और यहाँ पर मैं आपको ये बिग अपडेट दे रहा हूँ जो आपको सबको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं पर आपको कोई भी रियलिटी नहीं दिखाता। मैं आपको कोड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि नई नई जो अपडेट्स आ रही हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तभी आपको ये वीज़ा मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 जून 2024, यानी कि लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए। इसको ध्यान से पढ़ लेना, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ वीडियो के अंदर। यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस टू ऑल जॉब सीकर एप्लीकेंट्स, यानी कि जितने भी भारत के लोग हैं या विदेश के लोग हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वीज़ा अपॉर्चुनिटी कार्ड, ये सब के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले, जर्मनी हैज़ इंट्रोड्यूस द शांसन कार्ड
अपॉर्चुनिटी कार्ड ऑन 1 जून 2024। ये सबको पता है कि जर्मनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, यानी कि लागू कर दिया है शांसन कार्टा, जिसको इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी कार्ड बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है देयरफॉर द जॉब सीकर कैटेगरी एंड इट्स वेटिंग लिस्ट विल बी डिलीटेड ऑन 5 जून 2024। कहने का मतलब ये है कि जितने भी भारत के लोगों ने ये जो जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था, वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम था, अब जर्मनी ने कहा है कि वो ये पूरी की पूरी लिस्ट डिलीट करने वाले हैं। यानी कि अब जितने भी लोगों ने अप्लाई किया था पहले, सबका डिलीट कर दिया जाएगा, यानी कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। आगे लिखा हुआ है प्लीज़ री रजिस्टर अंडर द अपॉर्चुनिटी कार्ड कैटेगरी स्टार्टिंग फ्रॉम 6 जून 2024। यानी कि अब ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने भी लोग अब जाना चाहते हैं, अब जर्मनी जाना चाहते हैं वर्क वीज़ा को लेकर, तो ये अपॉर्चुनिटी कार्ड की कैटेगरी यानी कि 6 जून से 2024 से जर्मनी ने अपने VFS वेबसाइट पर डाल दी है। यानी कि 1 तारीख को ये लॉन्च हुआ था, लेकिन फाइनली 6 जून से इन्होंने ये कैटेगरी डाली है अपने अपॉर्चुनिटी कार्ड की, वो भी VFS की अपॉइंटमेंट की वेबसाइट पर। उसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो, हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आपको अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसके लिए आप हमारे चैनल पर दूसरी वीडियो देखना, हमने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो 6 जून को ये अपडेट हुआ फाइनली। आगे लिखा हुआ है यू कैन फाइंड द अपडेटेड चेकलिस्ट विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर हियर। यानी कि टू चेक वेदर यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एन अपॉर्चुनिटी कार्ड। जो इन्होंने कहा है कि इन्होंने चेक लिस्ट दे दी है, वो आप इस लिंक को फॉलो करके देख सकते हो। और चेक लिस्ट के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना दी है। अगर आपको चेक लिस्ट के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पर आप ज़रूर देख लेना, आपको वीज़ा मिलेगी अपॉर्चुनिटी कार्ड की। तो हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना कर डाल दी है, ताकि आपको कोई भी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाए कि कैसे अप्लाई करना है वीज़ा के लिए और कैसे क्या क्या चेक लिस्ट है। एंड आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी बुक्ड एंड रिसीव्ड एन अपॉइंटमेंट लेटर शुड नॉट वरी। ये मैंने आपको बताया था कि जितने भी लोगों को अपॉइंटमेंट बुक की थी पहले जॉब सीकर वीज़ा कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट में, पर जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है तो उनके लिए लिखा है कि उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। योर अपॉइंटमेंट्स रिमेन्स वैलिड, यानी कि आपकी अपॉइंटमेंट अभी भी वैलिड है और उस जो वीज़ा की अपॉइंटमेंट आपको मिली है उसके बेसिस पर आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे लिखा हुआ प्लीज़ प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स एज पर द अबव मेंशन चेकलिस्ट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन। अब आपको क्या करना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करने हैं जो जो अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि हमने इस पर एक वीडियो बना दी है, हमारे चैनल पर जरूर देखना, आपको मिलेगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उससे आपको वीज़ा पाने में आसानी होगी। सो आई थिंक मैंने आपको ऑनलाइन दिखा दिया है, ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्तों को बताओ जिसको अप्लाई करना है। ये इंडिया के लोगों के लिए भी है जो दूसरी कंट्री में रहते हैं, चाहे आप कनाडा में रहते हो, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हो, चाहे बांग्लादेश में, चाहे श्रीलंका में, भूटान में, सबके लिए एक ही प्रोसेस इन्होंने बना दिया है। तो अब आपको क्लियर है कि जॉब सीकर वीज़ा की जो कैटेगरी वो हटा दी गई है, शांसन कार्ड अपॉर्चुनिटी कार्ड की डाल दी गई है। तो इस अपडेट को फॉलो कीजिए और हमारे चैनल पर वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि हमने सारी चीज़ें आपको बता दी है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। सो नाउ आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। जो मैंने बताया था बिल्कुल सही है, आपने खुद से भी देख लिया है। तो जो जो चीज़ें इसमें बताई गई हैं उसको आपको फॉलो करना है। अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, पुरानी अपॉइंटमेंट जा चुकी हैं एंड जिनको मिल चुकी है अपॉइंटमेंट उसको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, सो डोंट वेस्ट टाइम, अप्लाई दिस वीज़ा एंड होपफुली यू गेट द वीज़ा, देन यू कैन कम टू जर्मनी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।